हेलो बच्चों, मैं बिरजू कुमार आप सभी को बिरजू ऑनलाइन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग ये जो है 8वीं क्लास का फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पर। ठीक है, आज जो फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं 8वीं क्लास का हमारी दुनिया, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी और हिंदी में हमारी दुनिया, और इसको जो इसी को हम भूगोल भी कहते हैं। इसका जो अध्याय 1 जिसका नाम है संसाधन, इसको इंग्लिश में रिसोर्स कहते हैं, इसी को पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए पढ़ते हैं। संसाधन, पहले टॉपिक आपका हो जाएगा पहला क्या? संसाधन, मानवीय संसाधन। यानी कि संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? मानवीय जीवन को जीवन जीने के लिए जिन भी वस्तुओं को जरूरत होती है वो सभी क्या होती है? संसाधन। यानी कि हम क्या है? मानव। हम अपना अच्छे से जीवन जीने के लिए जिन भी वस्तुओं को जो है अच्छे से जीवन जीने के लिए जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती है वो सभी क्या होती है? संसाधन। यानी कि जीवन जीने के लिए हमें जल चाहिए, भूमि चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, खाना खाने के लिए अन्न चाहिए और वस्त्र चाहिए। यही चीजें जो है, यही सभी चीजें, और भी जीवन जीने के लिए और भी चीजें होती है जिन्हें हम अपने उपयोग में लाते हैं। ये सभी क्या है? संसाधन। ये सभी क्या है? संसाधन है। जैसे कि मानवीय आवश्यकताओं, यानी कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ संसाधन है। मानव को जो आवश्यकता है, मानव जीवन जीने के लिए जितने भी चीज आवश्यकताएं हैं सभी क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। इसका संसाधन के प्रकार, संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव। यानी कि मानव इंसान खुद एक क्या है? संसाधन है, मानव संसाधन है। 3 संसाधन हो गया। इसमें पहले अगला चलेंगे, हम पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? प्रकृति से पाए जाने वाले सभी प्रकार के संसाधन को प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे भूमि, हवा, नदी, वन, सूर्य का प्रकाश, जल इत्यादि प्राकृतिक संसाधन है। यानी कि प्राकृतिक संसाधन वे हो जाएंगे जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उन्हें मानव का कोई योगदान नहीं होता। प्राकृतिक यानी कि भगवान वहीं से दिए गए हैं, भगवान के दिए गए यानी कि चीजें जो क्या होता है वो सब क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन होता है। जैसे भूमि पर हम रहते हैं, क्या हो जाएगा? भूमि भी एक संसाधन है, भूमि भी एक संसाधन है। हवा जो है, हवा सांस लेने के लिए हमें हवा यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हवा भी क्या है? एक संसाधन हो गया। नदी का भी बहुत बड़ा उपयोग होता है, यानी कि बहुत जगह जो है नदियों से जो है बिजली का उत्पादन करते हैं, नदी भी क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। वन क्या है? वन जो है वर्षा का आह्वान करता है, उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जो है प्रकाशमय होता है, ये भी क्या हो जाएगा? संसाधन होगा। जल क्या है? संसाधन है इत्यादि, यानी कि और बहुत चीजें हैं, क्या हो जाएगा? संसाधन है। यानी कि सब कहाँ से आता है? प्राकृतिक रूप से आता है। कहाँ से आता है? प्राकृतिक रूप से। भगवान ने जो बहुत स्वयं पहले से है, जो पहले से उत्पत्ति है, यानी पृथ्वी पर सब क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के भी कई मुख्य आधारों पर बांटा गया है। जैसे कि प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकरण 5 आधारों पर करते हैं। पहला हो जाएगा आपका विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधन का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर दूसरा, तीसरा हो जाएगा उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, चौथा और 5वां हो जाएगा आपका स्वामित्व के आधार पर। ये सब पांचों के आधार पर क्या? संसाधन का वर्गीकृत करते हैं। पांचों के आधार पर क्या? प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकृत करते हैं। पहला विकास एवं प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा हो जाएगा आपका उपलब्धता के आधार पर, चौथा हो जाएगा वितरण के आधार पर, 5वां हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करते हैं। चलिए अब पढ़ेंगे विकास एवं उपयोग के आधार पर संसाधन का प्रकार। प्राकृतिक संसाधन के प्रकार जो पढ़ेंगे किसके आधार पर? विकास एवं उपयोग के आधार पर। भी संसाधन के कितने? प्राकृतिक संसाधन के 2 प्रकार हैं। पहला हो जाएगा वास्तविक संसाधन, दूसरा हो जाएगा संभाव्य संसाधन। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन, दूसरा संभाव्य संसाधन। ठीक है, उसके बाद वास्तविक संसाधन क्या होता है? वास्तविक संसाधन क्या होता है? वे वस्तुएं जिनकी संख्या या मात्रा हमें पता होती है और जिनका उपयोग इस समय हम कर रहे होते हैं,
वे सभी क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। यानी कि वास्तविक संसाधन क्या होगा, वे प्राकृतिक वस्तुएं, वे प्राकृतिक वस्तुएं जिनका उपयोग हम अभी यानी कि वर्तमान समय में कर रहे हैं और जिनकी संख्या हमें पता होती है और उसका उपयोग अभी हम कर रहे हैं। जैसे कि अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम सांस ले रहे हैं, हवा, इसका उपयोग हमें अभी कर रहे हैं, इनका वास्तविक संख्या भी हमें पता है, इनका उपयोग भी कर रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। जैसे जल, जल का उपयोग हम अभी कर रहे हैं, इनका संख्या भी हमें पता है, इनकी मात्रा भी हमें पता है, ये सब क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन हो जाएंगे, जिनका उपयोग अभी हम वर्तमान दौर में कर रहे होते हैं प्राकृतिक रूप से, वो सब क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। जैसे पानी वास्तविक संसाधन है, पेट्रोल अभी उपयोग कर रहे हैं, वास्तविक संसाधन। ये सब क्या, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वस्तुएं जिनका उपयोग हम अभी वर्तमान समय में कर रहे होते हैं, वे सभी क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। जैसे कोयला, ये भी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, यानी कि इसका उपयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन। प्राकृतिक तेल, ये इनका उपयोग हम वर्तमान समय में कर रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगा, वास्तविक संसाधन इत्यादि। और भी चीजें हैं। उसके बाद देखिए अगला क्या है, संभाव्य संसाधन। संभाव्य यानी कि संभावित, संभावना है कि इसका उपयोग हम कर सकते हैं, नाम से क्लियर है। संभाव्य यानी कि संभावना है, अभी नहीं कर रहे हैं, इनका उपयोग हम बाद में आगे चल करके हो सकता है, ये सब क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। वे वस्तुएं यानी कि वे सभी चीजें, वे प्राकृतिक चीजें जिनका उपयोग हम वर्तमान समय में अभी नहीं कर रहे होते हैं, जिनकी संख्या या मात्रा भी हमें पता नहीं होती है, आगे चल करके उसका उपयोग हम कर सकेंगे, वे सभी क्या हो जाएगा, आपका संभाव्य संसाधन। यानी कि वे वस्तुएं जिनकी निश्चित संख्या या मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, जिनका उपयोग हम वर्तमान में नहीं कर रहे होते हैं, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। यानी कि ध्यान से सुनिए, वे सभी चीजें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वे सभी चीजें जिनका उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन है जिनका उपयोग अभी कर रहे नहीं, बड़ा मुश्किल है करना, और संभावना है कि भविष्य में चल करके आगे चल करके उसका उपयोग किया जा सके, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। संभावना है कि भविष्य में आगे चल करके उसका उपयोग किया जा सके, अभी है, इस दुनिया में है वो सभी चीजें जिनका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, करना मुश्किल है, आगे चल करके किया जा सके, वे सभी क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। यानी कि संभावना है कि आगे चल करके इसका उपयोग किया जा सके, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली चीजें, तो सब क्या हो जाएगा, आपका संभाव्य संसाधन। जैसे राजस्थान तथा गुजरात में पवन ऊर्जा तथा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का उपयोग अभी करते हैं, लेकिन बहुत ही कम, बहुत ही निश्चित, यानी कि बहुत ही लिमिट मात्रा में इसका जो है उपयोग किया जाता है। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन चक्की देखें, जो बड़ा चक्की रहता है और उससे जो है पवन यानी कि विद्युत बदला जाता है, उसका उपयोग जो अभी किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम, आगे चल करके इसका उपयोग बहुत ही बढ़ाया जा सके, यानी कि इसका जो है अत्यधिक क्षमता जो है बढ़ाया जा सके, अभी इसका उपयोग हम नहीं कर रहे हैं, यानी कि नहीं के बराबर हो रहा है, आगे चलकर इसका उपयोग बहुत ही बड़े क्षेत्र पर किया जा सके, ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन। जैसे पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा, जैसे कि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर प्लेट हो गया, अभी उसका उपयोग हो रहा है लेकिन कम मात्रा में हो रहा है, आगे चलकर इसका उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जा सके, ये सब क्या हो जाएगा, आपका प्राकृतिक संभाव्य संसाधन हो जाएगा। संभावना है कि इसका उपयोग किया जा सके। जैसे कि नदियों से जो है विद्युत का, नदियों से विद्युत उत्पादन करना, अभी कम मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है, आगे चल करके इसका उपयोग बहुत ही बड़े पैमाने पे किया जा सके, संभावना है, तो सब क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। जैसे कि हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय क्षेत्र के अंदर बहुत ही ज्यादा अंदर खनिज, बहुत महंगा खनिज जो है पाया जाता है, इनका उपयोग जो है कोयला वाला है, जो इनका उपयोग अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर हो सकता है इसका उपयोग किया जा सके, यानी कि सब क्या हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। क्लियर है बात, समझ गए? तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में इससे आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए, धन्यवाद। गुड नाइट, अच्छे से पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, और विशेष कुछ नहीं।